वेलकम टू लिव इन द एजुकेशन। आज के इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे एक असाइनमेंट जिसका टॉपिक है गुरिल्ला वॉरफेयर। ये टॉपिक डिफेंस स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पे असाइनमेंट दिया गया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो पहले वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस असाइनमेंट को किस तरह से बनाएं और उसके बाद आप इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये असाइनमेंट देख पा रहे होंगे, हेडिंग है गुरिल्ला वॉरफेयर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, अकॉर्डिंग टू मेजर जनरल डी के पालिक, द इरेगुलर एक्शंस टेकन बाय द वीकर साइड अगेंस्ट इट्स पावरफुल एनिमी इन टर्म्स ऑफ पावर, वेपन एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद मैंने गुरिल्ला वॉरफेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देखते हुए चलेंगे। For the success of this warfare, it is necessary for the guerrillas to have the proper knowledge of the local geographical conditions and the state of mind of the citizens. Only then they can take actions like raiding, ambushing, terrorizing and harassing the enemy. यहाँ पे एक और नेम मेंशन है, FM ओसंका, considering this warfare as a small war, has told that it is used by those irregular non-professional soldiers who oppose their nation with the support of the regular army or any other invading army or the army that has authority over any geographical area. उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा। आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं गूगल लेंस से, आपको पता होगा किस तरह से ट्रांसलेट करना है अगर आपको हिंदी में असाइनमेंट लिखना है। और ये लैंग्वेज बहुत सिंपल लिखी हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेजर सीताराम जोहरी, guerrilla warfare is the main weapon of the weak side against the strong, in which all the rules, principles, and strategies of war are applicable. The main purpose of these actions is to harass the enemy and create so much confusion in his mind that he surrenders or lays down arms after being psychologically discouraged. ये था फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। For its success, all the guerrilla volunteers present such an ideal to the public for which every citizen along with helping the guerrilla soldiers gets ready to make sacrifices. Guerrilla operations include sabotage, ambush, raid, torture and intimidation etc. to discourage the enemy. तो इतना ये बेसिक मैंने गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बताया है कि एक पेज में और नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा ये आया हुआ है। आप इसको एक पेज में भी लिख सकते हैं अगर आप पास पास लिखते हैं, वरना आप इसको 1.5 पेज में एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपको बड़ा असाइनमेंट बनाना है। कंटेंट बहुत अच्छा है, अप्रोप्रिएट कंटेंट है, आप इस पूरे कंटेंट को एज इट इज लिख सकते हैं। आगे की हेडिंग देखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं, तो चलिए उन पे ध्यान देते हैं। पहला है क्राउड फंडिंग। ठीक है, क्राउड फंडिंग आप सब लोग समझ रहे होंगे। क्राउड फंडिंग होता है क्या है कि बहुत सारा क्राउड होता है, पब्लिक जो सपोर्ट करती है गुरिल्लास को, गुरिल्ला वॉलंटियर्स को, उनसे वो लोग फंड लेते हैं, उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। जैसे पब्लिक कोऑपरेशन जिसे भी हम लोग कह सकते हैं। पब्लिक कोऑपरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द गुरिल्ला वॉरफेयर ऑपरेशंस। एज लॉन्ग एज द गुरिल्लास डू नॉट गेट पब्लिक कोऑपरेशन in their work area, till then they will not be able to get ration supply, ammunition, enemies information and volunteers. According to Major R.C. Kulshreshtha, mass cooperation is like the backbone of revolutionary guerrilla wars. Guerrillas are called fish and public cooperation is called water. देखिए यहाँ पे गुरिल्लास को फिश कहा गया है, पब्लिक कॉपरेशन को वाटर कहा गया। मतलब कहने का मतलब किया है कि गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उसी जगह पे पनपता है जहाँ पे पब्लिक कॉपरेशन होता है, जैसे वाटर में फिश जो है पनपती है। आप समझ रहे होंगे बात को। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संतजू सेड, नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ एंड यू कैन फाइट अप टू 100 बैटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कथन जिसे हम लोग कहते हैं, स्टेटमेंट है, से आपको याद रखना चाहिए अगर आप डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो संतजू का ये जो स्टेटमेंट है, नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ,
एंड यू कैन विन अप टू 100 बैटल्स। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। For the success of guerrilla operations, it is necessary that they get the latest information related to the enemy's military strength, position, weapons, training level, source of supply, morale, and objectives. For this information, guerrillas take the cooperation of its members and the local people. In such a situation, all the information of the enemy government is received and no information of the guerrillas reaches to the government. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होता क्या है, मतलब जैसे आप देखते हैं इंडिया में रॉ और आईबी एक इंटेलिजेंस एजेंसीज है जहाँ पे आपको एनिमी की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो गोरिल्लास में भी जो है क्या था, बहुत गोरिल्ला के जो वॉरफेयर का एक बेसिक एलिमेंट है इंटेलिजेंस, कि आपको किस तरह से जो है, जैसे गोरिल्लास जो होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं। नक्सल से आपने सुना होगा, नक्सल नक्सल एरियाज जो होते हैं झारखंड छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बहुत से एरियाज होते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। तो वहाँ पे नक्सल्स करते क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या था विरोध करते हैं, जिससे कि वहाँ पे डेवलपमेंट ना आ सके और पब्लिक जो है उनके सपोर्ट में रहे। तो इंटेलिजेंस होता क्या है कि गवर्नमेंट की जो क्या था ऑपरेशंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा जो हम लोग क्या था क्रॉस बॉर्डर जाके करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी स्ट्राइक्स होती हैं जो हम लोग यहाँ पे ये जो नक्सल्स एरिया होते हैं वहाँ पे भी हम लोग करते हैं ऑपरेशन, जो पुलिस के जवान चलाते हैं या फिर बहुत से जो आर्मी मतलब पहला मिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बट मेजर रोल जो होता है पुलिस का होता है, जो अपने कंट्री के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं तो इन्हीं एरिया पे होते हैं। तो इन सब की इंटेलिजेंस उनको कहाँ से मिलती है गोरिल्लास को, उनके भी कोई ना कोई मतलब क्या कहता है रिसोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, कोई लोग होते हैं, तो उसे वो इंटेलिजेंस कहते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है बेस एंड लैंड। तो बेस एंड लैंड में देखिए, द बेस ऑफ रेफर्स टू सच एरियाज वेयर दियर ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस एंड डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गोरिल्ला ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ सिक्योर बेस। जब तक बेस सिक्योर नहीं होगा तब तक अच्छी से ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, अच्छा ऑपरेशन की आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। Where on the one hand, hit and run guerrilla warfare in difficult areas provide adequate support to the autocracy, and on the other hand, the regular forces and the services of the government cannot easily reach these areas. Often, the basis of gorillas are hills, forests, messy areas, which are underdeveloped areas from the point of view of communication, because such areas of strategic importance from the point of view of their security. तो देखिए बेस एंड लैंड ये लोग गोरिल्लास कहाँ पे बनाते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जैसे हिली एरिया हो गया या फॉरेस्ट एरिया हो गया, डेंस फॉरेस्ट हो गया या मैसी फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं होता। जैसे आप देखेंगे हिली एरिया में जाएंगे तो आपको क्या था फ़ोन्स वगैरह में नेटवर्क नहीं आते हैं, बहुत से एरियाज होते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं। आप देखते होंगे, ट्रैवल करते होंगे जब कोई फॉरेस्ट एरिया से निकलते होंगे, तो ऐसे एरियाज जो होते हैं ना ये गोरिल्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे वो ट्रेन करते हैं, यहीं से वो कहता सारी स्ट्रेटजीज बनाते हैं गवर्नमेंट को या फिर जिस भी एरिया में उनको फाइट करना होता है, और अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं और वापस इन्हीं बेसिस में आ जाते हैं। और जो गवर्नमेंट होते हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है इन एरिया को रीच करना। तो जब यहाँ पे वो रीच नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए मतलब एक सेफ बेस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सैबोटेज। सैबोटेज क्या होता है, तोड़ फोड़, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब गोरिल्ला ऑपरेशंस होते हैं ना, वो जहाँ पे गोरिल्ला ऑपरेशन होता है वो उस एरिया को तहस नहस कर देते हैं। वो चाहते नहीं है कि गवर्नमेंट जो है क्या था किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए उस एरिया में, जिससे वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनका सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ बढ़े। तो वो जब भी कोई ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो वहाँ पे एकदम तहस नहस कर देते हैं उस एरिया को, हेल बना देते हैं उस एरिया को। तो पढ़े आके, टू क्रिएट फियर एंड डिस्करेजमेंट इन द एनिमी साइड, गोरिल्लास रिजॉर्ट टू सैबोटेज। Under this action, they try to block the enemy's industries, water, means of transport, etc. In fact, in the act of sabotage is done at the right time and properly, then the guerrillas are benefited and strategic power of the enemy is weakened. देखिए इसमें करते क्या, जो आर्म सप्लाई भी होती है ना गवर्नमेंट की, या फिर कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी होती हैं जो इनके अगेंस्ट एनिमी होते हैं,
उनकी क्या था जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे तहस नहस करते हैं, वाटर सप्लाईज होती है, फूड सप्लाई होती है, राशन सप्लाई होती है, वेपन्स एम्यूनिशन सप्लाई होती है, उन सबको ब्लॉक कर देते हैं। वो सब तहस नहस कर देते हैं, जिससे जो एनिमी का मोरल होता है ना वो डाउन हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोरिल्ला वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से। प्रॉपर डिसिप्लिन एंड लीडरशिप आर essential for the success of guerrilla operations because this fight is an unconventional, partisan and slow moving process and there are no special rules and principles in it. That is why efficient leadership is required to maintain the proper discipline in these proceedings. Gorilla sometimes has to face such problems which are difficult to solve. Its diagnosis requires experience, knowledge, psychology, strategy and efficiency. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्रॉपर डिसिप्लिन एंड लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़रूरी होती है एक सक्सेसफुल गोरिल्ला ऑपरेशन में, क्योंकि जब जहाँ पे भी कोई ऑपरेशन होता है वहाँ पे लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो वॉर होते हैं ना, ज़्यादातर गोरिल्ला वॉरफेयर्स ऑलमोस्ट सारे अनकन्वेंशनल वॉर होते हैं, मतलब जो नॉर्मल वॉर होते हैं उनकी तरह नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको छिप के अटैक करना होता है, सारी चीज़ होती है, इसमें प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है, कब एनिमी आप पे अटैक करे या कब एनिमी परेशान हो तब आप उस पर अटैक करें। ये आगे आप पढ़ेंगे इस पर गोरिल्ला वॉरफेयर में। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल प्लान्स। फ्लेक्सिबल प्लान्स का क्या मतलब होता है कि प्लान्स को इस तरह से बनाइए कि वो कहीं पे भी चेंज किए जा सके। फॉर द सक्सेस ऑफ गोरिल्ला ऑपरेशन इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट डायनेमिक्स, flexible and adaptable plans because their job is to raid various sources of the enemy while protecting themselves, in which according to the circumstances it is necessary to change the predetermined plans again and again. देखिए यहाँ पे आपको प्लान्स को इस तरह से एग्जीक्यूट करना होता है, इस तरह से आपको बनाने होते हैं कि कोई भी सिचुएशन आए आपको चेंज करने पड़ते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इन एडिशन टू द अबव एलिमेंट्स, स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स, टाइम, place, willpower, etc. are also such important elements which are necessary for the success of guerrilla operations. तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा भी ये 4 एलिमेंट्स जो कुछ है जैसे स्ट्रेटजिक, लॉजिस्टिक्स, टाइम, प्लेस, विल पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गुरिल्ला वॉरफेयर के। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। द स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ दिस एक्शंस आर मिक्स्ड विद ईच अदर. Separating them from each other is very difficult task. According to Mao, the essence of guerrilla strategy is as follows. माओ यहाँ पे माओ से तुम की बात कर रहे हैं जो चाइना में या फिर वर्ल्ड में जिन्हें कहते हैं क्या था गुरिल्ला वॉरफेयर के जनक माने जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया में गुरिल्ला वॉरफेयर के जनक आप सभी जानते होंगे, द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है, जिन्हें द फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत में गुरिल्ला वॉरफेयर के जनक कौन है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग। टू टेक द इनिशिएटिव, टू बी अलर्ट एंड टू लॉन्च अ केयरफुल प्लान इंपेरियल अटैक इन स्ट्रेटेजिक डिफेंस। तो क्या करना है, कोई इनिशिएटिव लेने से पहले आपको अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है कि आप कोई भी जो अटैक जो है लॉन्च करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्टेब्लिशिंग बेस एट स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजेस प्लेसेस। इसका क्या मतलब है कि आपको अपने बेसिस, गुरिल्ला वॉरफेयर के बेसिस को आपको ऐसे जगह पे बनाने जो स्ट्रेटेजिकली एडवांस हो, जहाँ पे क्या था आसानी से रीच ना कर पाएंगे आपके एनिमी। आगे देखते हैं। क्लियर लिंक बिटवीन अटैक एंड डिफेंस। अटैक एंड डिफेंस के बीच में क्लियर लिंक होना चाहिए, कब आपको अटैक करना है, कब आपको डिफेंस करना है। डेवलप मोबाइल एक्शंस। मोबाइल एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जिन्हें आप मतलब चेंज कर सकें। लास्ट पॉइंट है राइट कमांड। राइट कमांड का क्या मतलब होता है, एक ग्रेट लीडर होना चाहिए जो अपनी क्या था टीम को लीड कर रहा है, ठीक है, गुरिल्ला एक्शन के टाइम पे, तो वो अच्छे कमांड, राइट कमांड दे सके, जिससे गुरिल्ला के जो आपके जो स्ट्रेटेजी के गुरिल्ला वॉरफेयर के जो प्लान्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट कर सकें। आगे देखते हैं। गुरिल्ला स्ट्रेटेजी इज डिटरमिन्ड ओनली आफ्टर द एडजेक्टिव्स ऑफ एनिमी, मैन पावर, मोबिलिटी, पब्लिक ऑपरेशन, वेपन एंड लीडरशिप एक्सेट्रा. The main objective of this action is to encircle the enemy, discourage, deceive and compel him to commit old mistakes again and again. तो गोरिल्ला स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आपके एनिमी का जो आपको मोरल डाउन करना है,
ठीक है, उसको डिस्करेज करना है, उसको डिसीव करना है और उसको कंपेल करना है, उसको फोर्स करना है कि वो अपनी जो पुरानी गलतियां उसको रिपीट करता रहे, जिससे आप जो है कहता उसको एलिमिनेट कर सकें। समझ पा रहे हैं आप? आगे देखते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट माओ रोड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है। व्हेन एनिमीज मूव्स फॉरवर्ड वी मूव बैक, मतलब जब शत्रु आगे बढ़ता है तो हम पीछे बढ़ते हैं। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरिल्ला वॉरफेयर की, कि माओ ने जो 4 पॉइंट बताए थे। व्हेन एनिमी मूव्स फॉरवर्ड वी मूव बैक, जब शत्रु आगे बढ़ता है तब हम पीछे बढ़ते हैं। व्हेन एनिमी इज स्टॉप्ड वी डिस्टर्ब हिम, जब शत्रु रुकता है तब हम उसे परेशान करते हैं। ठीक है। व्हेन एनिमी इज टायर्ड अटैक हिम, जब शत्रु जो है थका हुआ होता है तब हम उस पर अटैक करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन एनिमीज रिट्रीट्स, व्हेन एनिमी रिट्रीट्स मतलब जब एनिमीज पीछे जाता है तब उसे हम चेस करते हैं, तब से हम कहता है उसका पीछा करते हैं। आगे देखिए। सिमिलरली द प्रिंसिपल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ गुरिल्ला ऑपरेशंस हैव बीन मेंशन्ड एज फॉलो। गुरिल्ला वॉरफेयर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, क्योंकि एक जो भी वॉर होता है ना, सारे वॉरों के कुछ प्रिंसिपल्स जरूर होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब आप मिलिट्री साइंस पढ़ रहे होंगे आप इस चीज़ को अच्छे समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे। पहला पॉइंट है, फर्स्ट रेड द स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ द एनिमी देन द सेंट्रलाइज्ड एंड पावरफुल ग्रुप। मतलब स्कैटर्ड मतलब जो फैले हुए ग्रुप होते हैं एनिमी के, जो बिखरे हुए ग्रुप हैं, पहले उन पर अटैक करिए। फिर सेंट्रलाइज ग्रुप जो मतलब पास पास हैं उन पर अटैक करिए, और पावरफुल ग्रुप पर अटैक करिए। पावरफुल ग्रुप और जो सेंट्रलाइज ग्रुप्स होते हैं ना, उनको उन पर पहले अटैक नहीं करना है। पहले जो स्कैटर्ड ग्रुप होते हैं उनको खत्म करना, उनको एलिमिनेट करना है। फर्स्ट टारगेट स्मॉल टाउन्स, सिटीज, विलेजेस एंड देन बिग सिटीज। पहले स्मॉल टाउन्स जो होते हैं उनको अटैक करिए, सिटीज़ को, जो छोटी सिटीज़ हैं, छोटे विलेजेस हैं, उनको अटैक करिए, फिर बिग सिटीज़ पे जाइए। ये गुरिल्ला वॉरफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल याद रखिएगा, पढ़िए। थर्ड, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ द एनिमी, ओनली आफ्टर दैट द सिटीज आर टारगेट। सबसे पहले आपको एनिमी की पावर को जो कहता है वो करना है, डिस्ट्रॉय करना है, एलिमिनेट करना है, फिर आप सिटीज़ को टारगेट कर पाएंगे। फोर्थ है, concentrating guerrilla power to surround the enemy at a certain place and keep crushing the enemy, its power gradually weakens। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है, जो आपका एनिमी है उसको एक सर्टेन एरिया में आपको लेके आना है। जैसे आप इस एरिया पे जहाँ पे आप पावरफुल है, एनिमी को आप पहले वहाँ पे लेके आइए। ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब जर्मनी रशिया पे अटैक किया तो रशिया ने तुरंत अटैक नहीं किया, तुरंत रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, उसको जर्मनी को अंदर आने दिया। जब जर्मनी अंदर आ गया, उसके एरिया में आ गया, तब अटैक किया, जिससे उनकी सप्लाई चेन तक की टूट गई थी। जर्मनी के लिए बहुत, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं। डोंट फाइट विदाउट प्रिपरेशन एंड विदाउट होप ऑफ विक्ट्री। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, आपको जीतने की उम्मीद नहीं है, मत लड़िए। बी रेडी फॉर द कॉन्टिन्यूस सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइसेस, नेवर फील टायर्ड एंड नर्वस। देखिए, सेक्रीफाइस के लिए आप गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं, सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार रहना है, और कभी भी आप टायर्ड और नर्वस फील नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अटैक द एनिमी वाइल ही इज इन एक्शन एंड टेक अवे द बेसेस एंड फोर्टिफाइड प्लेसेस। ठीक है, सबसे पहले जब एनिमीज को जब एनिमी आपका है एक्शन में, तो उस पर अटैक करिए और उसके बेसेस को छीनना है, ये सब आपको काम करने पड़ेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। आगे देखते हैं। When the situation is favorable for you, target the weakly defended cities of the enemy and take possessions of them firmly। क्या करना है जब आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल हो, आपको जो एनिमी के जो सिटीज हैं जहाँ पे डिफेंस उनका वीक है, उनको टारगेट करिए, वहाँ पे आप पोसेशंस लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है। सप्लाई योर एम्यूनिशन एंड वेपन बाय स्नैचिंग देम फ्रॉम द एनिमी सोल्जर, दैट इज मेक द एनिमी द सोर्सेज ऑफ सप्लाई। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपका जो एम्यूनिशन होते हैं और आपकी जो सप्लाई होती है वेपन्स, राशंस वगैरह, आपको कहाँ से करने हैं? देखो, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए आपको इतना बड़ा फंड आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसके लिए करते क्या गुरिल्ला वॉरफेयर? गुरिल्ला वॉरफेयर करते क्या, जो
उनके एनिमी की सप्लाई होती है, सोल्जर्स की सप्लाई आती है जो, उन्हीं उन्हीं को छीनते हैं वो लोग, और उसी को अपना कहता है सप्लाई चेन बना लेते हैं। मतलब उनके लिए जो बेसिक उनकी सप्लाई चेन है वो सप्लाई है जो गवर्नमेंट जो है अपने सोल्जर्स पे खर्च कर रही है, लेकिन वो उनसे छीन लेते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट, यूज द टाइम बिटवीन द टू बैटल्स इन द रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी। दिस टाइम शुड नॉट बी सो लॉन्ग दैट द एनिमी गेट्स अ चांस टू ब्रीथ। दो युद्धों के बीच में, दो बैटल्स के बीच में अपने आप को प्रिपेयर करना है, और ये टाइम बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए जिससे आपका एनिमी भी प्रिपेयर्ड हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। फॉर द सक्सेसफुल गोरिल्ला ऑपरेशन वन हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। पहला है डिफेंसिव फेज। इस फेज इज ऑफ प्रिपरेशन इन विच गोरिल्ला कैरी आउट supporting attacks on the enemy to get public support, to establish, develop a base, and sometimes to get weapons. In fact, in this phase, the importance is given to the political movement, not to the military operation. Second है age of stalemate. This phase is advanced for the guerrillas in which they try to win or the initiative by fighting the enemy, and the attack is done to disturb the enemy. In this condition, its power is weakened by pushing to increase the time of war. On the other hand, guerrilla also does not work of storing his ration and weapons by raiding the enemy. According to Mao, it is a non-tribal process that does not require haste. The more the enemy's army and equipment is thrown into the war by the enemy, the more it gets trapped in the hands of the guerrillas. अब थर्ड फेज की बात करते हैं, ऑफेंसिव फेज। This is the decisive phase of the guerrilla operations, in which large guerrilla groups start regular attacks on the enemy's army. But if there is a possibility of defeat, the guerrillas again go back to the second phase, because there is no word defeat in the guerrilla dictionary. These guerrillas go on the offensive only when the victory is certain. क्योंकि ऑफेंसिव फेज में गोरिल्ला कब उतरता है? जब उसकी विक्ट्री, जीत उसकी सुनिश्चित होती है, वरना वो सेकेंड फेज में ही रहता है। यहाँ पे हमारा ये असाइनमेंट खत्म होता है। इस असाइनमेंट की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, आप जाके सर्च कर सकते हैं। वहीं लिंक पे क्लिक करिएगा, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे रीच हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप जाके सर्च करिए लिव इन एजुकेशन, आप टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हम लोग ऐसे कहता असाइनमेंट्स और उनकी पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो पुराने असाइनमेंट्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं, उनकी किसी भी असाइनमेंट की मेरे पास एग्जैक्ट पीडीएफ नहीं है, क्योंकि वो असाइनमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 साल पहले सबमिट कर दिए हैं। बट अब से जो भी असाइनमेंट हम लोग अपलोड करेंगे, वो उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और जो पिछले भी असाइनमेंट जो हम लोगों ने अपलोड किए, उनका कंटेंट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। जहाँ से मैंने लिखा था वो टॉपिक्स मैंने शेयर कर दिए हैं आपको, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर सकते हैं और आप असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए आप कमेंट करते रहिए, जिससे हम लोग भी कहता उसी टॉपिक्स पे आपको असाइनमेंट्स देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।